या सरकारी कब्जे में होगी वो बाय यूजर नहीं मानी जाएगी। हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी तो सरकार के कब्जे में। 1976 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी ने पूरे देश के चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखा था कि वक्फ की सारी प्रॉपर्टियों को या तो खाली करो या उनका किराया मार्केट के हिसाब से तय करो। लेकिन अल्लाह की प्रॉपर्टी पर तो सबका कब्जा है। अल्लाह की प्रॉपर्टी को खाने में देर नहीं लगती है। उस अमल को किसी ने किया नहीं। इन तमाम चीजों को देखते हुए 2013 में नया एक्ट बनाया गया। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब 2013 का एक्ट बनाया गया के रहमान साहब ने बहुत रिसर्च कर करके तय किया कि जो हमारी दबी हुई जायदादें हैं उनकी रिकवरी की जाए। उसके अंदर धारा 40 को जोड़ा गया, लिमिटेशन एक्ट को, जो सबके ट्रस्ट के ऊपर लागू होता है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewellers, Manno Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Hotel Moria, Ideal Virchi. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर इज्जत माफ खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, अली हुसैनी साहब, स्टेज पर मौजूद कर्नाटक सरकार के मंत्री पाटिल साहब, रहीम खान साहब और मेरे नेता और राज्यसभा सांसद, हमारी इस गुलबर्गा की सरजमी पर मुझे हुक्म दे करके बुलाने वाले, और मेरी खुशकिस्मती है कि नासिर हुसैन साहब के हुक्म के ऊपर मेरा यहाँ आना हुआ और ये बुजुर्गों की सरजमी को देखने का ज़र्फ मुझे हासिल हुआ। हमारे बुजुर्ग सीएम इब्राहिम साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम मेरे मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों और नौजवान साथियों, महसूस ये होता है दौरे तबाही है, महसूस ये होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कहीं इसकी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। हमारा ही कत्ल हो रहा है और हमसे ही सवाल हो रहा है, हमसे ही सवाल किया जाता है। ये कानून लाया गया और जब ये बिल बना, नासिर साहब और हम मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से जेपीसी में थे, तो जो बिल ड्राफ्ट करके लाए हमने पूछा कि तुम पाकी और नापाकी का बुनियादी फर्क भी जानते हो क्या? जिन्होंने ये बिल ड्राफ्ट किया उनको पाकी और नापाकी का बुनियादी फर्क मालूम नहीं था और वो वक्फ को जानने चले। वक्फ क्या है? एक नैरेटिव पूरे देश के अंदर झूठ फैलाने का काम किया गया और पूरी सरकार शामिल हो गई उस झूठ के अंदर। जब जेपीसी में पहुंचे तो 8.5 लाख एकड़ जमीन थी, जेपीसी चलते चलते 9.5 लाख एकड़ हो गई और रिपोर्ट बनते बनते पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री ने कहा कि 39 लाख एकड़ लैंड है। कहां से आई ये लैंड? किसने किया ये वक्फ? और वक्फ इतना पावरफुल है कि वो किसी की भी जमीन हथिया सकता है। और कमाल इस बात का है, ये बात मुल्क का वजीर आजम जब ये कहने लगे कि ये वक्फ पार्लियामेंट भी हथिया लेता, ये वक्फ भारत मंडपम के ऊपर भी अपना हक अदा कर देता, हक देता, जता देता। अरे वक्फ इतना ताकतवर है तो फिर सरकार क्या कर रही थी? वक्फ बोर्ड और वक्फ दोनों अलग अलग चीजें हैं। वक्फ बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता, स्टेट गवर्नमेंट मालिक होती थी, लेकिन झूठा नैरेटिव फैलाना इस देश के अंदर, इसके अंदर महारत हासिल है भारतीय जनता पार्टी को। छोटे से लेके बड़े तक एक ही जबान बोलता है कि वक्फ ने तो डाका डाल दिया, वक्फ ने तो दावा कर दिया और दावा कोई साबित नहीं कर पाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर ने कहा
39 लाख एकड़ लैंड साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बाद ये लड़ाई मुसलमानों तुम्हारे से नहीं है, ये लड़ाई उस दस्तूर से, उस आइन से है जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाने का काम किया। जब इन्होंने नारा दिया 400 पार का और आपने इनकी गाड़ी 240 पर रोक दी, तो संविधान बदलने की ताकत बची नहीं, उसको टुकड़ों में बदलना चाहते हैं। पहला निशाना हमें बनाया गया। और जिस दिन यह कानून पार्लियामेंट से पास हुआ, अगले दिन सामना के अंदर, सामना में एक लेख छपता है कि हिंदुस्तान के कैथोलिक लोगों के पास 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है। 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है। कहीं मंदिरों पर नजर है। यह नजर सिर्फ हम पर नहीं है। ये जो जमीन हड़पो योजना है, इस योजना का शिकार सबको होना है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि लड़ाई मुसलमानों की नहीं, ये लड़ाई इस देश के अंदर संविधान के खिलाफ है और इस देश के अंदर रहने वाले उन तमाम शोषितों, वंचितों और गरीब लोगों के खिलाफ है। आइए सब लोग मिलकर के इसका विरोध करें। वक्फ बिल के अंदर इन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर को हटा देंगे। वक्फ बाय यूजर को हटा दोगे तो फिर ये बता दीजिए कि तमाम तर मस्जिद, तमाम मंदिर, तमाम पुरानी कदीमी जायदादें, हिंदुस्तान के अंदर तो रजिस्ट्री 1906 में शुरू हुई थी। 1906 से पहले जितनी प्रॉपर्टी है वो तो बाय यूजर है। जहां कब्रिस्तान है वह कब्रिस्तान है, जहां शमशान है वह शमशान है, जहां मंदिर है वह मंदिर है, जहां मस्जिद है वह मस्जिद है। तो बाय यूजर आप हटा करके फिर इनसे कागज मांगोगे तो इनको लगा कि ये बैकफायर कर सकता है। इन्होंने कहा नहीं, हम बाय यूजर नहीं हटाएंगे, लेकिन उसमें एक लाइन बढ़ा दी। और वो लाइन क्या है? वो लाइन लिखा कि पूरी या अधूरी, जो प्रॉपर्टी पूरी या अधूरी विवादित होगी या सरकारी कब्जे में होगी, वो बाय यूजर नहीं मानी जाएगी। हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी तो सरकार के कब्जे में। 1976 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी ने पूरे देश के चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखा था कि वक्फ की सारी प्रॉपर्टियों को या तो खाली करो या उनका किराया मार्केट के हिसाब से तय करो। लेकिन अल्लाह की प्रॉपर्टी पर तो सबका कब्जा है। अल्लाह की प्रॉपर्टी को खाने में देर नहीं लगती है। उस अमल को किसी ने किया नहीं। इन तमाम चीजों को देखते हुए 2013 में नया एक्ट बनाया गया। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब 2013 का एक्ट बनाया गया के रहमान साहब ने बहुत रिसर्च कर करके तय किया कि जो हमारी दबी हुई जायदादें हैं उनकी रिकवरी की जाए। उसके अंदर धारा 40 को जोड़ा गया, लिमिटेशन एक्ट को, जो सबके ट्रस्ट के ऊपर लागू होता है, वो हमारे यहां पास से हटा दिया गया। यानी जो काबिज लोग हैं, उन काबिज लोगों के लिए रास्ता खोल दिया आपने कि जाओ तुम एडवर्स पोजीशन में जाओ और इस जायदाद के मालिक बन जाओ। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इससे पसमानदा मुसलमानों का भला होगा। जब प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, तब मुझे भी लगा था शायद इनके दिल में कहीं ना कहीं कुछ, क्योंकि 25 करोड़ लोगों को जो साइड लाइन करना चाहते हो तुम कर नहीं पाओगे। देश का विकास तभी मुमकिन है जब देश के अंदर सब लोग मिलकर के हिस्सेदारी करें उस विकास के अंदर। आपने जब ये कहा, लेकिन जो कहा आपने किया उसके उलट मुस्लिम बच्चों की आपने स्कॉलरशिप रोक दी, माइनॉरिटी का बजट घटा दिया,
और एक यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन करती है, उसके पीछे मुस्लिम लिखे होने की वजह से उसे बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया पिछले 10 साल में, जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। उसके लगातार फंड के अंदर कटौती कर दी, तो कलम भी छीनना चाहते हो, और जब कुरान की बात करते हो तो मदरसे के ऊपर भी तुमने बुलडोजर चलाने का काम कर दिया। जहां जहां तुम्हारी डबल इंजन की सरकारें चली, वहां तुमने मदरसों पर बुलडोजर चला दिया। मदरसे तुमसे पैसे नहीं मांगते, मदरसे तुमसे किसी तरह की उम्मीद नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री जी, इन मदरसों में रईसों के बच्चे नहीं पढ़ते, इन मदरसों में यतीम और मिस्कीन बच्चे पढ़ते, उन पसमंदाओं के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास फीस के पैसे नहीं। आप कलम भी छीन रहे हो, कुरान भी, नाउज़ुबिल्लाह, वो हैसियत तुम्हारी नहीं कि कुरान छीनने की कोई जरूरत कर सके। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, आज मुल्क के अंदर जो हालात हैं और जो माहौल बना हुआ है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने नेता राहुल गांधी को, कि राहुल गांधी ने ऐसे व्यू रचना की, ऐसा चक्रव्यूह बनाया। पार्लियामेंट में 24 मेंबर मुसलमान हैं, सिर्फ 24, और जब वोट डालने का नंबर आया तो 232 वोट पड़े 24 के मुकाबले। आपके साथ 232 लोगों का वोट पड़ा, और यह सरकार जो मुसलमानों का हितैषी होने की बात करती है, एक एमपी भी नहीं है जो लोकसभा के अंदर खड़े होकर के इनकी हिमायत बहैसियत मुसलमान करने का काम कर सके। यह हमारा भला करेंगे। और मैंने तो कहा था, मैं साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा यार हमारी तो बड़ी चिंता हो रही है, हमारी तो बड़ी फिक्र है कि हमें मुसलमानों की जमीन निकलवानी है। नासिर भाई, मैंने कहा कि 1939 के अंदर बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल एक्ट लागू हुआ। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल की कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी रामनगर में, देहरादून में और लखनऊ के अंदर कब्जा की है। पहले उसे तो खाली करा दो, हमारी बाद में करा लेना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो खाली नहीं कराई जाएगी, क्योंकि इन्हें तो कब्जा करने की आदत पड़ गई। अभी 39 लाख करोड़ हमारी, 39 लाख एकड़ हमारी बता रहे हैं, 17.5 करोड़ एकड़ कैथलिक की बता रहे हैं जी, 7.5 करोड़। और उसके बाद दूसरों का नंबर लगाने का काम करेंगे। लेकिन अभी हमारे मौलाना तमीम साहब ने कश्मीर का भी जिक्र किया था, बस मैं अपनी बात इसको कह के खत्म करूंगा कि हमसे सवाल किया जाता है बार बार, खास तौर से नॉर्थ इंडिया के अंदर, हम तो शिकार हुए हैं, हमारे भाइयों को मारा गया, 26 लोगों का कत्ल किया गया, चलो चलते हैं लड़ने के लिए, हम आगे चलेंगे, तुम पीछे चलना, लेकिन चलो तो, हिम्मत तो दिखाओ इंदिरा गांधी जैसी, कि जवाब दिया था बांग्लादेश बना करके। लोगों में हिंदू और मुसलमान की नफरत फैलाना चाहते हैं, मुसलमान को बुनियाद बना करके अपनी सियासी जमीन तैयार करना चाहते हैं। मुसलमानों, आपसे कहना चाहता हूं, समंदर में तूफान बहुत है, और तूफान का सामना छोटी कश्तियां नहीं करा करती। इशारा साफ है, लड़ाई साफ है। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य, एक निशाना हमारा होना चाहिए, क्योंकि ये जाएंगे तो तब हम सुकून पाएंगे। सब मुल्क के अंदर ये नफरत का माहौल खत्म होना चाहिए। मैं तो
मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारे सदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कि किस बेबाकी के साथ बिना डरे हुए उन्होंने खुल करके वक्फ के लिए बोलने का काम किया। और फिर इस गुलबर्गा की सरजमी पर, ये बुजुर्गों की सरजमी है, इस बुजुर्गों की सरजमी पर फिर इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर अमन तरक्की के तमाम तर रास्ते आज आप सब लोगों की मौजूदगी में दुआ के साथ खुलने का काम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannu Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Hotel Moria, Ideal Vidji.